हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीस्टार्ट माय ग्रेट लाइफ। तो पेश है आपके समक्ष आज का स्टडी टारगेट। तो जैसा कि लेट ही शुरू हो रहा है, आपको पता है 12 बज चुके हैं, लेकिन मैं पहले से रिकॉर्ड करके नहीं रख पाती हूँ क्योंकि जो कल वाला होता है वो एक दिन में फिनिश नहीं हो पाता है। घटना चक्र को फिनिश करने के बाद हमें रिवीजन भी करना होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, सुबह मॉर्निंग में 4 से 6 वो 2 आवर बूस्टर प्लान वाला जो मैंने आपको बताया था कि 2 घंटे हमें पूरा रिवाइज़ करना है, तो 4 से 6 रिवाइज़ करते हैं। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पढ़ना होता है, फिर बाकी घर के काम भी हैं, तो इसलिए डे बाय डे नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो जैसा कि पिछला जब कंप्लीट होता है उसके बाद ही मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। तो जब स्टार्ट करती हूँ तभी डेली टारगेट बनाती हूँ और आपको शेयर कर देती हूँ। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको डेली स्टडी टारगेट के साथ साथ 60 अंक, मतलब 60 मार्क का मैंने हिंदी का मॉक टेस्ट दिया था, उसके आंसर की भी दूंगी। और इसके अलावा लास्ट 3 मंथ में हमें कैसे क्या पढ़ना है, स्ट्रेटजी भी बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। डेली स्टडी टारगेट और लास्ट 3 महीने की जो हम अपनी रणनीति बनाएंगे परीक्षा में सफल होने के लिए, वो उसके अलावा मॉक टेस्ट की आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली स्टडी टारगेट। सामान्य हिंदी पढ़ेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन से 120 पेज नंबर से 132 पेज नंबर तक। लुसेंट सामान्य ज्ञान 192 पेज नंबर से 213 पेज नंबर तक। भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन से 345 पेज नंबर से 382 पेज नंबर तक। सामान्य भूगोल पढ़ेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन से भारत का भूगोल 166 पेज नंबर से 184 पेज नंबर तक। और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे 133 पेज नंबर से 143 पेज नंबर तक। आर्थिक सामाजिक विकास 264 पेज नंबर से 292 पेज नंबर तक घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान घटना चक्र पूर्वावलोकन से 271 पेज नंबर से 300 पेज नंबर तक। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन 192 पेज नंबर से 212 पेज नंबर तक। पर्यावरण पारिस्थितिकी घटना चक्र पूर्वावलोकन से 120 पेज नंबर से 132 पेज नंबर तक। करेंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन से, या आप टॉपर्स विद मानस चैनल से पढ़ सकते हैं। और एक साहित्य दर्पण भी आता है, साहित्य प्रतियोगिता दर्पण, साहित्य दर्पण में प्रतियोगिता दर्पण भी आता है, उससे भी पढ़ लीजिए आप, वो भी अच्छा है। मैं आपको सारे ऑप्शन बता रही हूँ कि आपके पास जो अवेलेबल है उससे पढ़ लीजिए, लेकिन एक ही सोर्स रखना, ज़्यादा सोर्स फॉलो मत करना। उसके बाद कृषि परीक्षावाणी से 192 पेज नंबर से 212 पेज नंबर तक। उत्तर प्रदेश विशेष घटना चक्र की तथ्यसार से 91 पेज नंबर से 100 पेज नंबर तक। और तर्क शक्ति प्लस रीजनिंग प्लस मैथ पढ़ेंगे, आपका अपना कोई सोर्स, या मैं पढ़ रही हूँ RS अग्रवाल। आप रिकॉर्ड एग्ज़ाम के रीजनिंग और मैथ के वीडियो शिवम सर के देख लीजिएगा, और या रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल भी है, उससे पढ़ लीजिए। जनगणना एवं नगरीकरण 85 पेज नंबर से 93 पेज नंबर तक, ये भी परीक्षावाणी से पढ़ना है। आर्थिक सर्वेक्षण क्रॉनिकल की प्रारंभिकी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके बाद मैं आपको जस्ट इसकी लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटजी बताऊंगी, उसके बाद शुरू करेंगे हम हिंदी मॉक टेस्ट की आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट 3 महीनों की रणनीति। तो जो मैंने डेली स्टडी टारगेट बनाया है, मैंने उसी में आपके लिए ये समझाने के लिए सारी चीज़ें नोट कर ली हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पेपर कितने अंकों का है। तो सभी को पता है टोटल 200 अंकों का पेपर होगा, जिसमें 140 अंक GS के लिए और 60 अंक हिंदी के लिए। तो 140 + 60 टोटल 200 अंकों का क्वेश्चन पेपर आएगा। हमारा लक्ष्य क्या है, हमें 140 अंक हासिल करने हैं, ताकि हम हाईएस्ट कट ऑफ 140 मानकर चल रहे हैं कि
कितनी भी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी तो 140 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ये मैं अपना मोटा मोटा अनुभव बता रही हूँ कि मैं इसी तरह मैंने जो 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, मैंने बिल्कुल यही अंदाज़ा लगा के अपनी तैयारी की थी। किसी के वीडियो पे मैंने भरोसा नहीं किया, किसी कोचिंग संस्थान की बातों पे भरोसा नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, पेपर कितने अंकों का आता है और कितने अंक मुझे चाहिए, या पिछली परीक्षाओं में कितनी कट ऑफ जाती है। हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और जो तैयारी करते हैं वो हमारे और आपके बीच से ही निकल कर आते हैं, कोई विशेष नहीं होते हैं। सभी लोग एक जैसी किताबें पढ़ते हैं, बस फ़र्क होता है अपनी अपनी रणनीति का, अपने अपने तरीके का, अपने अपने दिमाग का, मतलब माइंड का भी ये गेम होता है कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कि आप फालतू में किस तरह फालतू के काम में कितना लगे रहते हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो आपने समझ लिया कि हमें 200 अंकों का प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसमें 140 अंक जीएस के होंगे और 60 अंक हिंदी के लिए निर्धारित होंगे। हमारी कट ऑफ हमने जो तय कर रखी है, हम 140 अंकों की तैयारी कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि हम सबसे पहले हिंदी देखते हैं कि हम हिंदी में 60 अंक कैसे लाएंगे। तो हिंदी में 60 अंक लाने के लिए सबसे पहले तो आपको सामान्य हिंदी घटना चक्र पूर्वावलोकन अच्छे से पढ़ना है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से रट लेना है, बिल्कुल उनको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नहीं गलत करना है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो घटना चक्र सामान्य हिंदी को अच्छे से रट लेना है, और उसमें जो अलग से कंटेंट, अलग से शब्द दिए जाते हैं उनको भी पढ़ना है। तो फिर उसके बाद घटना चक्र के बाद में हमें आदित्य पब्लिकेशन या हरदेव बारी, इन दोनों में से किसी एक को पढ़ना है, दोनों को नहीं पढ़ेंगे। हम किसी एक को पढ़ेंगे, और जितने भी 6 टॉपिक इस बुक में दिए गए हैं उन सभी को एक अलग कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि किताब जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया गया है। हमें अपने 6 टॉपिक अलग से नोट कर लेने हैं सारे, उनको ही याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। तो सामान्य हिंदी घटना चक्र और आदित्य पब्लिकेशन या हरदेव बारी, इन दोनों बुक में से एक बुक फॉलो करेंगे। तो हिंदी के लिए 2 सोर्स हो गए, आदित्य पब्लिकेशन या हरदेव बारी, या आपके पास कोई और प्रामाणिक पुस्तक है, जैसे पीएन पांडे भी पढ़ते हैं और नालंदा पब्लिकेशन, तो ये भी प्रामाणिक पुस्तकें हैं, लेकिन एक ही सोर्स आपको फॉलो करना है। इतने में मुझे यकीन है कि 60 में 60 आप अंक सही कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, अगर आप रिवीजन अच्छे से करेंगे। तो 60 अंकों की ये तैयारी हो गई। इसके बाद हमें 140 कट ऑफ तक पहुंचने के लिए बाकी हमें 80 नंबर की तैयारी यहाँ से करनी है। 80 नंबर की तैयारी यहाँ से करनी है, हमें सिर्फ 80 अंक और चाहिए। तो 80 अंक हासिल करने के लिए हमें लूसेंट पढ़ेंगे। देखिए लूसेंट, मुझे बहुत सारे कमेंट मिले कि लूसेंट से कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं है, मैं आपको प्रूफ दिखा दूँगी। हाँ, एक बात है कि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, घुमा फिरा के, और क्रोनोलॉजी, आजकल तो ट्रेंड है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन लूसेंट सामान्य ज्ञान को स्किप नहीं करना है। ये देखिए इसमें होता क्या है, और सभी सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ जानकारी होती है, सभी सब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो लूसेंट को ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। और दूसरी बात है 3 महीने हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने में अगर सारी प्रामाणिक पुस्तकें हम पढ़ेंगे तो सभी सब्जेक्ट कवर हो पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। 3 महीने भी बहुत होते हैं अगर आपके अंदर जिद और जुनून है, अगर आपको इतनी ज़रूरत है इस नौकरी की कि अगर नौकरी नहीं मिली तो आपका जीवन व्यर्थ लगेगा, या आपके जीवन में सारी हंसी खुशी सारी चीज़ें छीन जाएंगी आपसे। तो मुश्किल बहुत है कि देखिए घटना चक्र
भी पढ़ना है और इसके साथ साथ ये प्रामाणिक पुस्तकें भी पढ़नी हैं। 3 महीने में आपको इतना सब करना ही है। अगर आप 3 महीने में इतना सारा कुछ कर लेते हैं तो आप 3 महीने में प्रीलिम्स निकाल लेंगे। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मुश्किल बहुत है, बहुत हार्ड है, कठिन है, आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन असंभव नहीं है। जैसे ठीक उसी तरह कि जैसे 10 सालों तक भी कोई लगा रहता है यूपीएससी की तैयारी में या किसी भी परीक्षा की तैयारी में, वो नहीं कर पाता है, और वही दूसरा कम किताबें पढ़कर भी पहले ही प्रयास में टॉप कर जाता है या सिलेक्शन ले लेता है। तो ठीक वही है कि अपना अपना तरीका है और अपना अपना दिमाग है, अपना अपना मस्तिष्क है, अपने अपने आइडियाज़ हैं कि आप किस तरीक़ों को अपनाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, आप अगर ये कर लेते हैं 3 महीनों में तो आप प्रीलिम्स 100% निकाल लेंगे। तो लेकिन आपको करना पड़ेगा इतना सारा। तो मैंने अभी हिंदी का बता दिया, आपको हिंदी में 60 अंक कैसे मिलेंगे। उसके बाद अब ये 80 अंक हमें किस तरह से लेने हैं, अब वो देख लेते हैं। तो लूसेंट को बिल्कुल भी ये ना समझें कि लूसेंट से कुछ नहीं आता है, लूसेंट ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद भारतीय इतिहास घटना चक्र तो हो ही गया। उसके बाद भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास आता है। तो इनके लिए आप दृष्टि की क्विक बुक पढ़ सकते हैं या किरण पब्लिकेशन, ठीक है, दृष्टि की क्विक बुक या किरण पब्लिकेशन। उसके बाद आते हैं भूगोल। भूगोल में आप महेश कुमार बर्णवाल, ये किताब बेस्ट है, प्रामाणिक है, और यूपीएससी के लिए भी यही सजेस्ट की जाती है, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको आर्थिक सामाजिक विकास के लिए घटना चक्र, ये तो पढ़ना ही है। इसके बाद आप परीक्षावाड़ी ले सकते हैं या दृष्टि क्विक बुक ले सकते हैं या 12th की जो इतिहास उसकी आर्थिकी आती है, आर्थिक सामाजिक विकास या इकोनॉमी, ये जो 12th की बुक होती है वो भी बेस्ट है। तो ये 3 सोर्स मैंने बताए, इनमें से आप कोई एक ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए। और ये एक एक क्यों बता रही हूँ, अभी मैं ये भी बताऊँगी कि किससे कितने अंक हमें लेने हैं, कितना इजी तरीका है। ये मेरा अपना, मैंने अभी बहुत टाइम लगाया इस पर, और पहले भी मैंने यही तरीका अपनाया था, और इसीलिए आपका डेली स्टडी टारगेट भी थोड़ा लेट हो गया। तो परीक्षावाड़ी ले लीजिए या क्विक बुक ले लीजिए या 12th की बुक ले लीजिए, इनमें से एक ले लीजिए। उसके बाद सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट भी इनफ है। देखिए, विज्ञान की जितनी भी चीज़ें होती, जितनी ब्रीफ नॉलेज होती है वो लूसेंट में है। तो आप या लूसेंट से ही अपना साइंस कवर कर लीजिए, और घटना चक्र तो पढ़ ही रहे हैं, और या आप क्विक बुक ले लीजिए, इनमें से एक ले लीजिए। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसके लिए दृष्टि की क्विक बुक या परीक्षावाड़ी, कोई एक ले लीजिए, दोनों नहीं, एक ही लेना है। पर्यावरण पारिस्थितिकी घटना चक्र तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और या इसके लिए भी परीक्षावाड़ी या क्विक बुक, सभी सब्जेक्ट की क्विक बुक आती है और परीक्षावाड़ी में भी सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद करेंट अफेयर के लिए क्रॉनिकल मैगजीन हो गई या टॉपर्स विद मानस चैनल देख लीजिए। एग्रीकल्चर परीक्षावाड़ी से ही करना है। उत्तर प्रदेश विशेष घटना चक्र की तथ्यसार इनफ है। तर्क शक्ति के लिए रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल है, रिकॉर्ड एग्जाम चैनल भी है, और बुक्स भी आती हैं, आप उससे कर ले। जनगणना के लिए परीक्षावाड़ी, आर्थिक सर्वेक्षण की क्रॉनिकल प्रारंभिकी से। तो ये तो हो गए सोर्स, ठीक है। अब ये सोर्स हो गए, इन सोर्स से हमें अंक कितने हासिल करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें टोटल जीएस से टोटल अंक हमें 80 चाहिए, हिंदी में 60 चाहिए, और जीएस से हमें टोटल अंक 80 ही चाहिए, ठीक है। अब 80 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ करेंट अफेयर के आते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ करेंट अफेयर से आते हैं।
तो अब बचे कितने, 60 अंक बचे, 60। अब ये 60 अंक हमें कहाँ कहाँ से लेने हैं। अगर हम बाकी जो ये बचते हैं सब्जेक्ट, लूसेंट है, भारतीय इतिहास, सामान्य, इन सभी से हम 5-5 अंक भी अगर जोड़ते हैं, देखिए 5, 5 10, 5 15, 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 और 5 35, 35 और 5 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50, 50 और 5 55, 55 और 5 60। तो देखिए 5, अगर हम इन सभी से 5 अंक भी हासिल कर लेते हैं तो भी हम 60 अंक ले आएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ 5 ही अंक हासिल करें, हम 5 अंकों से ज़्यादा अंक भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ से 5 अंक से ज़्यादा हासिल कर लिए और करेंट अफेयर में मेरे 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से अगर मेरे 5 अंक गलत भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका रेशियो बराबर ही रहेगा। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई देने की। वैसे मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें 140 कट ऑफ तक कैसे पहुंचना है। और 3 महीने में इतना सब कुछ पढ़ना मुश्किल है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव भी नहीं है। मैंने किया है और आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर जिद और जुनून है तो जो ज़रूरी काम है उन्हीं को करिए, बाकी सारे काम छोड़ दीजिए। 3 महीने अपने आप को दीजिए, आपकी ज़िंदगी ज़रूर सुधरेगी। जो भी हालात हैं सब सुधर जाएंगे। बस 3 महीने आप डटकर पढ़ाई कर लीजिए, अपने ऊपर भरोसा कर लीजिए। तो बस इतना ही था। थैंक यू। हाँ, आंसर की भी आपको देनी है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हिंदी मॉक टेस्ट की आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी मॉक टेस्ट की आंसर की। थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, काफ़ी चीज़ें हमने उसमें ऐड की हैं। तो चपल का विलोम गंभीर, तेजस्वी का विलोम होगा निस्तेज, ज्योति का विलोम तम होगा, दाता का विलोम सूम, और अवतल का विलोम उत्तल होगा। और कौन सा विलोम युग्म गलत है, तो ये मितव्ययी का अपव्ययी, ये गलत है। कौन सा विलोम युग्म गलत सही है, स्मरण का विस्मरण। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, आपत्ति का विपत्ति। आपत्ति विपत्ति सेम होता है। और इनमें से सही नहीं है अमल का विमल, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें परस्पर विलोम शब्द नहीं है, नाश और विनाश, नाश विनाश विलोम शब्द नहीं है, इसमें ए हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य है, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, ये ऑप्शन डी है इसका आंसर। इसमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी, तो इसमें भी ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, ऑप्शन ए। और कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ऑप्शन बी, तुम तुम्हारे गांव कब आओगे। इनमें अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें दी जाएं। इनमें से शुद्ध शब्द है कोशिश, ऑप्शन ए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनिष्ट, ऑप्शन डी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, अनुग्रहित, ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है सरोजनी, इसका सरोजिनी होता है, सरोजिनी, ऑप्शन सी। और महात्म्य, महात्म्य का शुद्ध रूप होगा महात्म्य, महात्म्य, ऑप्शन सी। अनेक शब्दों के लिए जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, ऑप्शन बी। और जो कहा ना जा सके, अकथनीय, ऑप्शन ए।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समय की दृष्टि से अनुकूल यानी कि समयानुकूल, ऑप्शन डी। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, ऑप्शन बी। और जिसकी गर्दन सुंदर है, ऑप्शन डी, सुग्रीव। लौकिक के लिए जो इस लोक की बात हो, ऑप्शन डी। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि अध्यादेश, ऑप्शन डी। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पति पत्नी, ऑप्शन ए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, नवीनीकरण, ऑप्शन सी। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, अनुस्मारक। ठीक है। और आग का तत्सम होगा अग्नि, ऑप्शन बी। निम्नांकित में अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है, अगिन, ऑप्शन बी। पियासा का तत्सम प्यासा, ऑप्शन ए। कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, आँख, ऑप्शन डी। निम्न में देशज शब्द कौन सा है, तेंदुआ, ऑप्शन सी। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं, देशज शब्द, ऑप्शन बी। निम्नांकित में तद्भव शब्द कौन सा है, ऑप्शन डी, पंख। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनें, ऑप्शन बी, गोधूम। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुनें, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन बी, अपशब्द। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, प्राथमिक, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, ऑप्शन बी, बाहरी। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन ए। नीचे दिए गए जोड़ों में से सही नहीं है उसको छांटिए, वंदना का बंद की, ये गलत है। किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, कोई आदमी आया है, नहीं, कोई आदमी आया था, ऑप्शन बी। इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज, बच्चे होते हैं वो यही करते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का सही वाक्य चुनिए, ऑप्शन सी, जग में ढेर सारा शरबत है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, ऑप्शन ए, स्वकीय। थोड़ी मलाई देना वाक्य में कौन सा विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यही है इसका आंसर डी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 10 ग्राम सोना खरीदा, इसमें कौन सा विशेषण है, इसमें ऑप्शन सी, निश्चित परिमाणवाचक। देखिए इसमें थोड़ा यानी कि थोड़ा है, पता नहीं है कितना है, तो ये अनिश्चित हो गया। और इसमें 10 यानी कि पता है कि 10 ग्राम है, तो ये निश्चित हो गया। इतना फर्क है। इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर, ऑप्शन ए। जीव का पर्याय रसना, ऑप्शन बी। तुरंग किसका पर्यायवाची है, ऊर्मी का। तुरंग नहीं, सॉरी, तरंग। तरंग किसका पर्यायवाची है, ऊर्मी का। दास किसका पर्यायवाची है, सेवक। माहवर, माहवर किसका पर्यायवाची है, प्रतिमाह का। शिव का पर्यायवाची क्या है, रुद्र। शिवा शब्द का पर्यायवाची है अलावा। सूरज का पर्यायवाची है सभी। अंशुमाली, भास्कर, आदित्य ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। और हिरण्य पर्यायवाची है कंचन का। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा। तो ये सारे आंसर हो गए, आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।